हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सुनामी के आगे वाले हिस्से को। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, शुरू करते हैं हम चैप्टर 10 सुनामी पार्ट 4। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे टिली स्मिथ की समझदारी से कैसे उसने अपनी और अन्य साथियों की जान बचाई। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली। जो टिली बच्ची है वो जोर जोर से चीखने लगी अपने परिवार की ओर। टू गेट ऑफ द बीच, और चिल्ला के कहने लगी जल्दी से बीच जो है, किनारा जो है, समुद्र का किनारा, वो खाली कर दो। She talked about an earthquake under the sea. उसने कहा कि समुद्र के अंदर भूकंप आया है जोरदार। And she got more and more hysterical. वो काफी घबराने लगी। Said her mother Penny. उसकी माँ ने पैनी से कहा कि वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। I didn't know what a tsunami was. उसकी माँ ने कहा मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है। But seeing my daughter so frightened, लेकिन मेरी बच्ची को मैंने देखा इतनी घबराई हुई, I thought something serious must be going on. मुझे पता लग गया कुछ खतरनाक होने वाला है। ये उसकी माँ ने बोला। Tilly's parents took her and her sister away from the beach. अब माता पिता ने टिली को और उसकी सिस्टर को लेकर फटाफट बीच को खाली किया। To the swimming pool at the hotel. वहां से कहाँ चले गए? होटल के स्विमिंग पूल के पास। A number of other tourists, और जो भी आए हुए घुमक्कड़ थे अर्थात जो पर्यटक थे, also left the beach with them. वो भी उन्हें छोड़कर वहां से चले गए। Then it was as if the entire sea had come out of them. तब उन्होंने देखा जैसा लग रहा था पूरा समुद्र बाहर की ओर आ गया। बहुत भयानक जो लहरें थी वो बाहर की ओर आने लगी। तो बच्ची की सूझबूझ से उन्होंने वो समुद्र तट का किनारा तो खाली कर दिया, लेकिन जहां रुके थे वहां की बात। I was screaming run. मैं चिल्ला रही थी दौड़ो। The family took refuge in the third floor of the hotel. देखिए, ध्यान दीजिए, फ्लोर जो है मतलब बोलते हैं फर्श को, तो तीसरी मंजिल पर उनके परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर रिफ्यूज मतलब शरण ली। The building withstood the surge of the 3 tsunami waves. 3 सुनामी की लहरों से टकराने के बावजूद बिल्डिंग खड़ी रही। If they had stayed on the beach, अगर वह वहीं पर खड़े रहते बीच पर, they would not have been alive. वो जिंदा ही नहीं रहते। The Smiths later made the other tourists. फिर उनके परिवार ने दूसरे से मुलाकात की। Who had lost entire families. जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। Thanks to Tilly and her geography lesson. टिली को धन्यवाद, उसके ज्योग्राफी के पाठ को धन्यवाद। They had been forewarned. कि उन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई। Tilly went back to her school in England. टीनी जो है वो वापस स्कूल जाती है इंग्लैंड। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और इंग्लैंड जाकर उसने अपने दोस्तों को सारी कहानी आगे की बताई कि किस तरह से उन्होंने ज्योग्राफी के लेसन के कारण अपनी जान बचाई। अब हम देखेंगे भारत श्रीलंका के आसपास सुनामी का क्या असर हुआ। बिफोर द giant waves slammed into the coast of India and श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के समुद्री तट बंदरगाहों पर लहरें टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जंगली या घरेलू जो जानवर थे उन्हें पता चल गया कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। सब के सब तेज दौड़ कर या उड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आंखों देखे जो दर्शक थे उनके माध्यम की अगर बात सुने तो उन्होंने क्या कहा। एलिफेंट्स स्क्रेम्ड, हाथी चीखने लगे। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊपर वाली जमीन की ओर जाने लगे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते जो है वो बाहर जाने के लिए मना करने लगे, बाहर नहीं जा रहे थे। एंड फ्लेमिंगोज, जो पक्षी थे, अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो नीचे वाला इलाका जो था उसे खाली करके वो ऊपर वाले इलाके में चले गए। एंड जू एनिमल्स, और जो जानवर थे चिड़ियाघर के अंदर, अजायब घर के अंदर, रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, वो अपने पिंजरों में या अपने सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड
टू कम बैक, और किसी भी कीमत पर वो कोशिश नहीं कर रहे, वो हमेशा यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर वो बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर बाहर आ गए तो इस प्रकार की सुनामी की लहरों से वो मर जाएंगे। तो मतलब जानवरों को ये सेंस है, ये इतनी पावर थी कि क्या होने वाला था वो पहले से ही पता चल गया। तो जानवरों के इंडिकेशन से भी पता लगाया जा सकता है कि क्या होने वाला है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? लाइक कमेंट के जरिए बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।